से शुक्रिया अदा है अगर आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखेंगे। और अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब तक उतना सब्सक्राइबर नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता। प्लीज दोस्तों, ये कहानी बेहद खतरनाक और दिल दहला देने वाली है। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इसमें कितनी भयानक चीजें घटी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। उसका नाम रेहान शेख है। अगर आप भूत प्रेत वगैरह में यकीन नहीं रखते तो ये कहानी जरूर सुनिए, क्योंकि ये आपको यकीन करने पर मजबूर कर देगी। मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं और मेरा नाम रेहान शेख है। मेरी पहली पोस्टिंग एक गांव में हुई थी, चालखाना। इस गांव का नाम सुनते ही रूह कांप उठी, लेकिन ये मेरी पहली पोस्टिंग थी, इसलिए मैं मना भी नहीं कर पाया। जब मैं अपनी गाड़ी से उस गांव की तरफ बढ़ रहा था तो रास्ते के किनारे बड़ी बड़ी झाड़ियां थी और एकदम सुनसान और अंधेरा रास्ता था। झाड़ियों से रोशनी भी नहीं आ रही थी। जैसे तैसे मैं उस गांव में दाखिल हुआ। गांव छोटा था, लेकिन मुझे जो घर मिला था वो थोड़ा पुराना था पर रहने लायक था। जब मैं घर के अंदर गया तो वहां एक मुलाजिम था, नाम था रमेश। उसने मुझे अंदर बुलाया और घर दिखाने लगा। बोला, सर, ऊपर आपका कमरा है और अगर आपको फोन करना हो तो नीचे एक टेलीफोन है, लेकिन यहाँ नेटवर्क की बहुत दिक्कत रहती है। आप सिर्फ दोपहर में ही कॉल कर सकते हैं, रात और सुबह कॉल करना मुमकिन नहीं होता। रमेश काका ने कहा, सर आप मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाता हूं। मैं नहाने चला गया। नहाकर आया तो खाना तैयार था। खाना खाया और फिर ऊपर अपने कमरे में चला गया। जैसे ही आंख लगने ही वाली थी, नीचे से कॉल की घंटी की आवाज आई। कुछ देर घंटी बजती रही। मैंने रमेश काका को आवाज दी, रमेश काका कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। मैं नीचे गया, घड़ी देखी, रात के 9 बज रहे थे। मैं सोचने लगा, रमेश काका ने तो कहा था रात में कॉल नहीं आता, नेटवर्क भी नहीं रहता। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और कॉल रिसीव कर लिया। उधर से घबराई हुई आवाज आई, क्या आप डॉक्टर साहब हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं ही डॉक्टर बोल रहा हूं। वो बोली, प्लीज मेरे कांचोली गांव आ जाइए, मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। मैंने पूछा, क्या हुआ है? लेकिन कॉल कट गई। मैंने सोचा चलो जाकर देखते हैं। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और रास्ते में एक ढाबे पर रुका जहां फिरदौस काका मिला करते थे। मैंने उनसे पूछा, फिरदौस काका, ये कांचोली गांव किधर है? उन्होंने घबराते हुए पूछा, उस गांव में क्या काम है? इतनी रात में क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, एक मरीज है जिसे मेरी जरूरत है। उन्होंने कांपते हुए हाथ उठाकर रास्ता बताया, इस तरफ से जाइए, थोड़ा आगे जाकर दाएं मुड़ना, लेकिन याद रखना रात 12 बजे से पहले वापस आ जाना, नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है। मैंने शक की निगाह से देखा और कहा, बुरा? अब इससे भी बुरा क्या होगा? वो बोले, ये मजाक नहीं है बेटा, बस 12 बजे से पहले लौट आना। मैंने कहा, ठीक है काका, आप फिक्र न करें। मैं जंगल की ओर बढ़ा। रास्ता बेहद सुनसान था और अजीबोगरीब जानवरों की आवाजें आ रही थी। मैंने सोचा, इतना घना जंगल है तो आवाजें तो आएंगी ही। आगे जाकर एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा मिला। उसने कहा, मैंने ही कॉल किया था, प्लीज डॉक्टर साहब चलिए, मेरे बाबूजी की हालत बहुत खराब है। मैं उसके घर गया। अंदर सिर्फ एक दिया जल रहा था, बाकी पूरा घर अंधेरे में डूबा था। कुछ लोग चुपचाप बैठे थे और एक बुजुर्ग लेटे थे, हालत बेहद नाजुक। मैंने कहा, अब आराम की जरूरत है, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। अगर तब भी हालत ऐसी रही तो मुझे कॉल कर देना। घर से बाहर निकलते वक्त कुछ औरतें खड़ी थी। मैंने पूछा, आप सब कौन हैं? एक औरत लाल साड़ी में, लंबे बालों में, बेहद खूबसूरत थी। मैंने पूछा, आप कौन हैं और यहां क्यों खड़ी हैं? वो बोली, मैं एक ऐसे ही मर्द की तलाश में हूं। आज अमावस की रात है और मैं तुम्हें अब छोड़ूंगी नहीं। मैं डर गया, गाड़ी में बैठा और जल्दी से वहां से निकलने लगा। तभी वही औरत फिर से सामने आ गई। बोली, तुम कहां जा रहे हो? अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे हवा में लटका दिया
जोर से हंसने लगी। अचानक मुझे फिरदौस काका की बात याद आ गई। आज अमावस है और 12 बजे से पहले घर लौट आना। अभी सिर्फ 11:30 थे। मैं कुछ मंत्र जैसे शब्द बुदबुदाने लगा। जोर से चिल्लाकर मैंने खुद को छुड़ाया। जब उस औरत का चेहरा देखा तो वो एक राक्षसी में बदल चुका था। मैं डर के मारे भागने लगा। हर तरफ वही आत्मा थी। सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। भयंकर चीखें और औरतों के रोने की आवाजें। मेरा दिल कांप रहा था। जैसे तैसे जंगल पार कर जब मैं बाहर निकला तो देखा वो औरत जंगल के किनारे खड़ी है और मुझे आवाजें लगा रही है। मैं डर के मारे भागा और किसी तरह घर पहुंचा। ठीक 12 बजे का समय हो गया था। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। सुबह जब उठा तो मेरी हालत बहुत खराब थी। कपड़े फटे हुए थे। जैसे तैसे ढाबे पर फिरदौस काका के पास पहुंचा और कहा, काका, आपने जो कहा था सब सच निकला। वो कुछ सोचते हुए बोले, रात को मैंने तुमसे क्या कहा था राहुल? मैं चौंका। राहुल, मेरा नाम तो रेहान है और आपने ही तो कहा था आज अमावस है, 12 बजे से पहले घर लौट आना। काका बोले, नहीं बेटा, मैंने तो तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। और कॉल की बात, अमावस के दिन तो यहाँ सब दुकानें और घर सुबह तक बंद रहते हैं। मैं हैरान रह सोचता रहा, फिर वो कौन था जिसने मुझे कॉल किया? वो रास्ता किसने बताया? वो औरत कौन थी? क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।